अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ब्रोकन ग्लास जेली पुडिंग। और ये मज़ेदार सी पुडिंग स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही अट्रैक्ट करेगी, इसलिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जग में मेजरमेंट वाले कप से नापकर 2 कप गर्म पानी के लिए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 पैकेट जेली जो कि 85 ग्राम है। आप जिस भी ब्रांड की जेली का इस्तेमाल करते हैं, बस यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जेली पाउडर में पानी इतनी क्वांटिटी में ऐड करें कि सेट होने के बाद जेली थोड़ी सी सख्त रहे, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, ताकि जब हम उसकी स्क्वायर पीसीज में कटिंग करें तो वो शेप को होल्ड कर सके। तो यहाँ पर मैंने जेली के इस मिक्सचर को 4 बॉल्स में डालकर डिवाइड कर लिया है। तो अब इसमें हम फूड कलर्स मिक्स करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 4 डिफरेंट कलर्स वाली जेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज, रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर के फूड कलर्स का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्जी के कोई भी फूड कलर ले सकते हैं। कलर्स की अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लेंगे 2.5 टीस्पून अगर अगर पाउडर, जो कि आप देखें मेरे पास थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ या फ्लेकी फॉर्म में है, इसलिए हम इसको आधा कप पानी में शामिल करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि जब हम इसकी कुकिंग करें तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाए। लेकिन अगर आपके पास ये बिल्कुल फाइन पाउडर फॉर्म में है तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। और 10 से 15 मिनट के बाद अब कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पैन में डालेंगे 2.5 कप दूध। 1 कप दूध में 1 चाय का चम्मच अगर अगर पाउडर बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2.5 कप दूध के हिसाब से 2.5 टीस्पून अगर अगर का पाउडर लिया है। तो अब इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा कप या हस्बे जायका चीनी। मिक्स कर लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। जब दूध गर्म हो जाएगा फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और अगर-अगर का पाउडर जो हमने पानी में मिक्स करके रखा था वो ऐड कर देंगे। तो अब इसको हम इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि जो हमने इसमें अगर-अगर ऐड किया है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और साथ ही साथ जो हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल किया है वो भी ड्राई हो जाए। तो इस तरह से बॉयल आने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आँच पर पकने देंगे और बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर इसको हल्की आँच पर पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। पानी भी इसमें ड्राई हो गया है और अगर-अगर पाउडर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर जेली भी अब बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इस तरह से एक नाइफ की मदद से इसकी स्मॉल क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। ये देखें जेली कितनी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हर कलर की जेली की सेम इसी तरह से कटिंग करके इन्हें एक ही बर्तन में निकाल लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जेली बहुत अच्छे से ठंडी हो, वरना पुडिंग ऐड करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी या मेल्ट भी हो सकती है। और इस तरह से एक सॉफ्ट चम्मच की मदद से हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लेंगे। और पुडिंग को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 इंच लंबा एक लोफ पैन लिया है। इसमें ये जेली के पीसेस डाल देंगे। अब इसमें पुडिंग का मिक्सर डाल देंगे। इसे मैंने 6 से 7 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है। इससे ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना, वरना ये जमने लगेगी। अब एक सॉफ्ट चम्मच की मदद से इस तरह से हल्के हाथ से इसको नीचे से हिला देंगे, ताकि जेली के पीसेस पुडिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। इसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए या इतनी देर तक इसको फ्रिज में रखेंगे, जब तक कि पुडिंग सेट होकर अच्छी सी ठंडी हो जाए। तो पुडिंग यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी सी सेट हो गई है। इस तरह से किनारों से अलग कर लेंगे और इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो आप देखें पुडिंग की कितनी आसान सी रेसिपी है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।